नाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा यमुना माई की जय, श्री धाम वृंदावन धाम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय, श्री गौर निताई पंच तत्व की जय, श्री मायापुर धाम की, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि। आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद पढ़ रहे, दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, और इसमें अध्याय संख्या 5 जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण, और श्लोक संख्या इसमें है 40 और 41। तो इस प्रकार से है। तत्कट्यां चातलं क्लिप्तं उरुभ्यां वितलं विभो, जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलम्, महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपद्दाभ्यां रसातलं, पातालं पादलत इति लोकमयः पुरं पुमान्। तत्कट्यां चातलं क्लृप्तं उरुभ्यां वितलं विभो, जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलम्, महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपद्दाभ्यां रसातलं, पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्। तत्कट्यां चातलं क्लिप्तं उरुभ्यां वितलं विभो, जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं, महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपद्दाभ्यां रसातलं, पातालं पादलत इति लोकमय परम पुमान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्कट्याञ्चातलं क्लिप्तं मुरुभयं वित्तलं विभो, जानुभयं सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यं तुतलातलं, महातलं तु गुल्फाभ्यं प्रपदाभयं रसातलं, पातालं पादतलत् इति लोकमया पुमा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मत। प्रभु जी। तत्कटयां चातलं कलुप्त मुरुभ्यां वितलं विभो, जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं, महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपद्दाभ्यां रसातलं, पातालं पादतलं तलत् इति लोकमयं पुमान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्कट्यां चातलं क्लिप्तं उरुभ्यां वितलं विभो, जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंघाभ्यां तु तलातलं, महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं, पातालं पादतलम् इति लोकमयः पुमान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्कट्यं चातलं क्लिप्तं शुभ्यं वितलं विभो, जानुभ्यं सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं, महातलं तु गुल्फाभ्यां प्राप्यधावम्भायं रसातलं, पातालं पादतलं इति लोकमया पुमान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। तत्कट्यं चातलं कलुप्तं उरुभ्यां वितलं विभो, जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जागृभ्यां तु तलातलं,
महातलं तु गुल्फाभ्यां पर्पदाभ्यां रसातलं पातालं पातालं पादतलं तलत् इति लोक्यं मया पुमानः। हरे कृष्ण। हरि बोल। इस पे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मत तत्कथलं कृतं तत् मरुभया वितलं विभो जानुभ्यास सुतलं शुद्धो जडभाग्या जडभाग्या तु तलातलं महातलं तु गुफायाभ्यः प्राप्ततायाभ्यं रसातलं पातालं पादतलत् इति लोकमयः पुनः पुनम्। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस भाई। मैं कोशिश करता हूँ। तत्कट्यां च आतलं कलप्तं उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सूतलं शुद्धं जड्डभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां परपत्याभ्यां रसातलं पातलां पादतलत इति लोकमयः पुमान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि भगवान का विराट रूप का वक्षस्थल से लेकर गर्दन तक का जो प्रदेश है वो जनलोक और तपलोक है, और सबसे ऊंचा लोक वो सत्यलोक है, और जो कि इस विराट सिर के विराट रूप के सिर पर स्थित है। लेकिन कह रहे हैं इससे भी ऊपर आध्यात्मिक लोक, ये सारे भौतिक लोग भगवान के शरीर में स्थित है, लेकिन इससे भी ऊपर आध्यात्मिक लोक है ना। तो आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है। आज श्रीमती सीता ठकुरानी का अपीयरेंस है, जो कि अद्वैताचार्य की कंसॉर्ट है, अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी है, श्रीमती सीता ठकुरानी उनका है। तो हम इसका अर्थ पढ़ के थोड़ा सा सीता ठकुरानी जी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो इसका अर्थ इस प्रकार से, हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक है। इनमें पहला लोक अतल है, जो कि कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल, जांघों में। तीसरा लोक सुतल, घुटनों में। और चौथा लोक तलातल, यानी कि पिंडलियों में स्थित है। पांचवा लोक महातल, जो टखनों में स्थित है। और छठवां लोक रसातल, जो पांवों के ऊपरी भागों में स्थित है। और सातवां लोक पाताल है, जो तलवों में स्थित है। तो नीचे के जो 7 लोक हैं ये आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और लास्ट में पाताल। एक और क्वेश्चन, एक और टास्क मिल गया याद करने के लिए। कल जो 3 लोग हमने बताए थे, कोई बताएगा? मुख्य रूप से 3, पर, नीचे और बीच में, क्या बोलते हैं उनको? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करेगा कोई? हाँ, नहीं याद है आपको, चलो टाइम ज्यादा है। प्रभु जी हरे कृष्णा। वैसे प्रभु जी जितना मैं ट्राई करूंगी, मतलब जो आपने बताया था कि जो नीचे का लोक है, बिल्कुल नीचे का, उसको भूलोक कहेंगे, और जो बीच का हिस्सा है उसको बोलेंगे भूवर लोक, और जो ऊपर का है उसको स्वर लोक। हरी बोल। थैंक यू माता जी। माता जी के लिए सब क्लैप करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो इन्होंने सही कहा, सबसे नीचे वाला भूलोक, बीच वाला भूवर लोक और सबसे ऊपर वाला। आज का जो क्वेश्चन है वो मैं कल पूछूंगा। कौन कौन से हैं? अतल, वितल, तलातल, सॉरी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और लास्ट में पाताल। ये भी आपको याद होने चाहिए, 7 लोग, है ना।
एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, 7 लोग है ना। तो इन 7 लोगों में कह रहे हैं इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों में लोकों से पूर्ण है। अब कौन कहाँ है ये तो बाद में याद होगा, तो सबसे पहले इन 7 लोगों को आपने याद करना है। फिर आपने बोलना है जो अतल है वो कटी में स्थित है, कटी मतलब कमर के नीचे का हिस्सा, और जो वितल है वो जांघों में स्थित है, सुतल घुटनों में, तलातल पिंडलियों में, महातल टखनों में, टखने होते हैं ना घुटनों से नीचे, जो है घुटनों से नीचे हो गए ये आपका पिंडली, पिंडलियों से नीचे होता है टखना, और टखनों से नीचे 6वां लोग रसातल, जो कि पैर का ऊपरी हिस्सा है ना। पैर अगर ऐसा है तो ऊपर वाला हिस्सा अलग और नीचे वाला हिस्सा अलग, नीचे को तलवा बोलते हैं, और जो सबसे नीचे है तलवा, इस तलवे में पाताल है भगवान के, है ना। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोगों से परिपूर्ण है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्राप्त स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं आधुनिक साहसिक व्यक्ति यानी कि अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवतम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 ग्रह मंडल हैं। इनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिणित की जाती है, जिसे भूरलोक कहा जाता है। भूलोक के ऊपर भुवरलोक है और सबसे ऊपर सत्यलोक है। ये 7 ऊर्ध्वलोक हैं। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। बाप रे, 200 करोड़, इतना वर्ग मील है ना। तो आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे की खिलवाड़ जैसा, जैसे बच्चा सोचता है ना मैं समुद्र को क्रॉस कर जाऊंगा, और समुद्र के तट पर जाता है, तो बच्चा कितना आगे जा पाएगा, आप समझिए इस बात को, समुद्र में, है ना। इसी प्रकार से जो ये हमारे स्पेस जो रिसर्च करते हैं, तो स्पेसमैन होते हैं, ये लोग उसी प्रकार से कुछ दूरी तक ही जा पाते हैं पृथ्वी से। और चंद्रमा ऊर्ध्व लोकों के तीसरे स्तर पर स्थित है, और भागवतम के 5वें स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न ग्रहों की दूरी जान सकते हैं। हमें जिस ब्रह्मांड में रखा गया है ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, और ये सभी भौतिक ब्रह्मांड उस आध्यात्मिक आकाश के एक नगण्य अंश को ही आच्छादित करते हैं, जिसे यहाँ सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है। देखो, पहले तो असंख्य ब्रह्मांड, और ये असंख्य ब्रह्मांड भी क्या है, भगवान का जो आध्यात्मिक लोक है उसका छोटा सा एक अंश है। तो आप कल्पना कीजिए भगवान का आध्यात्मिक लोक कितना बड़ा होगा, है ना। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोक में बुद्धिमान मनुष्यों को अत्यंत कृपा पूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामोपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक, सत्य लोक, जो शाश्वत ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है और जिनका वर्णन ऊपर दिया गया है, वह तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के अधीन है, किंतु जब मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में प्रवेश करता है जो ईश्वर का धाम है, तो उसे उपयुक्त भौतिक कष्टों से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। अतएव तर्कवादी दार्शनिकों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य भगवान का भक्त बन जाता है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अतएव तर्कवादी दार्शनिकों तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज विशेष दिन है, जैसे हमने कहा, आज सीता ठकुरानी जो कि अद्वैताचार्य की वाइफ है ना। आपने एक भजन सुना होगा, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तो इसमें जो है वैष्णव ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मैं तभी प्राप्त कर पाऊंगा जब अद्वैताचार्य की कृपा हो। और अद्वैताचार्य को नाम से नहीं बुला रहे, उनकी वाइफ के नाम से बुला रहे हैं, सीतापति, है ना। तो जब सीता महारानी की कृपा होगी तो अद्वैताचार्य की कृपा होगी, अद्वैताचार्य की कृपा होगी तो तब उनसे हमें बल मिलेगा, उस बल से नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी और नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है उसमें 4 स्त्रियों का बड़ा रोल है, 4 माताओं का। तो एक है श्रीवास ठाकुर की पत्नी, है ना। दूसरा है ये हमारे विष्णु प्रिया माता जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। तीसरी सची माता, आप जानते ही हो, महाप्रभु की माता है सची माता। और चौथी है अद्वैताचार्य की वाइफ सीता ठकुरानी, है ना। तो जब भगवान का जन्म हुआ, तो भगवान का जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, तो उस समय निमाई इनका नाम रखा गया। इनका ऑफिशियल नेम तो विश्वरूप है, विश्वम्बर है, लेकिन ये जो निमाई नाम है ये किसने रखा? ये इन्होंने ही रखा, सीता ठकुरानी ने, है ना। तो जब एक्चुअली इनके 2 घर थे अद्वैताचार्य जी के, एक घर इनका शांतिपुर में था और एक घर इनका नवदीप में। तो जब चैतन्य महाप्रभु का बर्थ होता है तो ये शांतिपुर वाले घर में अपने रहते थे। शांतिपुर से अद्वैताचार्य जो है अपनी वाइफ को भेजते हैं वहां जन्म के बाद कि जाओ, जा करके बहुत सारे आभूषण लेकर के, बहुत सारे गहने, बहुत सारी ड्रेसेस लेकर के जाते हैं वहां पर ये माता जी सीता ठकुरानी। और ये सीता ठकुरानी और अद्वैताचार्य बहुत बड़े थे। चैतन्य महाप्रभु से तो छोड़िए, चैतन्य महाप्रभु के मम्मी पापा यानी कि जगन्नाथ मिश्र और सची माता, इनसे भी बहुत बड़े थे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु इनके पोते के जैसे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के बर्थ से पहले ही अद्वैताचार्य आ चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म के कई सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों में मुख्य कारण है जो हमारे अद्वैताचार्य हैं, वो रोज शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल और गंगा से पूजा करते थे और हमेशा प्रार्थना करते थे कि संसार दुनिया भर के वादों से भर गया है, दुनिया भर की फिलोसफी है ना। तो भगवान आप आइए, आकर के हरि नाम को दोबारा से स्थापित कीजिए। तो जब ये बहुत कई समय तक प्रार्थना करते हैं तब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते भी खुलेआम कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी वजह से आया हूँ, मैं तो अद्वैताचार्य की वजह से आया हूँ इस धरती पर, है ना। तो अद्वैताचार्य पहले से ही जो है हरि नाम का प्रचार करते थे, अपनी एक पाठशाला चलाते थे। उस पाठशाला में चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप वो भी आकर के पढ़ा करते थे, है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। और जगह शास्त्रों में तो इतना सीता ठकुरानी का वर्णन नहीं है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन है। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजित आर्य, अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजित आर्य। तो जो अद्वैत आचार्य की भार्या है वो क्या है? जगत पूजित आर्य, है ना, पूरे जगत के द्वारा पूजित है ना। तार नाम सीता ठकुरानी, उनका नाम क्या है? सीता ठकुरानी, है ना। तो अद्वैताचार्य आज्ञा पहले गए उपहार लैया, अद्वैताचार्य की आज्ञा पाकर के वो क्या करती है? उपहार लेके जाती है ना। देखी ते बालक शिरोमानी, देखी ते बालक शिरोमानी, जो बालक शिरोमणि है, सभी बालकों में सबसे श्रेष्ठ बालक है चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है ना। उन्हीं श्री कृष्ण और राधा का मिलित स्वरूप को देखने के लिए ये हमारी माता जाती है सीते ठकुरानी।
और किसकी आज्ञा पा करके? अद्वैताचार्य की आज्ञा पा करके। ये 2 वर्ष चैतन्य चरितामृत में लिखे हुए है ना। और जब जाती है तो आगे भी बहुत सारा वर्णन है, क्या क्या लेकर के जाते हैं। ये कंकड़ हो गया, और ये जो हाथों में पहनते हैं, और जो कमरबंदी होती है, सब स्वर्ण जड़ित। मतलब उससे पता चलता है कि अद्वैताचार्य उस समय बहुत अमीर थे, है ना। उनके पास धन धने की कोई कमी नहीं थी, पूरी तरह से संपन्न थे अद्वैताचार्य। और जा करके जाते हैं, और एक दिन नहीं, 2 काफी दिन रह करके आती हैं वहां पर, और सची माता को समझा करके आती हैं कि इस तरह से आपको बच्चे का लालन पालन करना है। क्योंकि खुद इनके 6 पुत्र ऑलरेडी हो चुके थे अद्वैताचार्य के। अद्वैताचार्य की 2 पत्नियां थी, एक तो ये है सीता ठाकुरानी, और दूसरी है श्रीदेवी, है ना। ये दोनों की दोनों बहनें थी, सीता ठाकुरानी और श्रीदेवी। सीता ठाकुरानी के 3 पुत्र थे, अच्युतम और 2 और, दोनों का नाम मैं भूल गया। एक का नाम अच्युतम है, एक का नाम कृष्णा मिश्र है, और एक का नाम गोपाल है। 3, ये 3 जो है सीता ठाकुरानी के पुत्र हैं। और ये तीनों के तीनों भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स थे, है ना। इसमें से जो ये अच्युतानंद है, ये तो बहुत बड़े संकीर्तन लीडर थे चैतन्य महाप्रभु के समय, है ना। और बाकी जो दूसरी श्रीदेवी थी, श्रीदेवी के भी 3 पुत्र हुए, लेकिन ये 3 पुत्र चैतन्य महाप्रभु को उतना नहीं मानते थे, बस अद्वैताचार्य अपने पिताजी को ही मानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको अनुभव था किस तरह से बच्चों का लालन पालन करना था, और बुजुर्ग भी थे। तो ये शांतिपुर से जाती हैं, बहुत सारे गहने, इवन सची माता के लिए भी साड़ी लेकर के जाती है ना, कपड़े पोशाक दुनिया भर के। कह रहे उस समय 300 रुपए लेकर के जाती है, 300 रुपए खर्च होता है। तो उस समय का जो 100 रुपए है वो 1000 रुपए के बराबर था, है ना। नहीं, 1 रुपया 1000 के बराबर था। तो सोचो, 300 रुपए, लगभग 3 लाख रुपए लेकर के जाती है। इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि जब भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के जन्म पे सारा कुछ अर्पित कर देते, है ना। तो इतना सब लेकर के जाती हैं, और बीच बीच में भी ये जाती रहती थी, है ना। और निमाई को या चैतन्य महाप्रभु को ये वात्सल्य रूप में प्रेम करती थी, सची ये सीता ठाकुरानी, है ना। और सीता ठाकुरानी कौन है? कई जगह वर्णन आता है कि जो योग माया थी पहले कृष्ण लीला में, योग माया, वही सीता ठाकुरानी बन करके आती। और एक दूसरा भी पूर्णमासी आपने सुना होगा, है ना। तो पूर्णमासी जो थी, वही जो है ये योग माया जो है, और वही ये हमारी सीता ठाकुरानी। तो इस तरह से कि जिस प्रकार से इनका चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रीति थी, हम लोगों की भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, और हम भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति कर पाए, जिससे हमारा ये जीवन सफल। श्रीमती सीता ठाकुरानी की जय, श्री अद्वैता आचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सीता ठाकुरानी अपीयरेंस महामहोत्सव की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो